वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लास चैनल। आज मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ 10th का नन हिंदी लेकर, जो कि आपके 31 जुलाई 31 जुलाई को वायरल पेपर है नन हिंदी का। आप लोग इसको देख लीजिए, 100% आपके इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। तो सभी लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। नन हिंदी वायरल क्वेश्चन पेपर फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन क्लास 10th का। आइए फटाफट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, यह नमन किसकी रचना है। तो इसमें आपका बिल्कुल ग हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा सवाल है ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। तो इसमें आपका बिल्कुल ही सही जवाब आपका हो जाएगा अनाज नहीं था। 3 नंबर सवाल है कि हमीदा के पास कुल कितने पैसे हैं। हामिद के पास, सॉरी, तो हम हामिद के पास 3 पैसे थे। आपका सही है। 4 है करमवीर की पहचान होती है। तो यहाँ पे आपका साहसी होना, 4 का ग बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 है सूर्योदय का सही संधि विच्छेद बताना है। तो सूर्य प्लस उदय मिलके होता है सूर्योदय। ख इज राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्ति की सफलता का आधार क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ ख हो जाएगा कर्म के प्रति निष्ठा रखना। 7 नंबर आपका सवाल कहता है कि बाल गोविंद भगत किसकी रचना है। तो 7 में आपका बिल्कुल ही ग हो जाएगा राम वृक्ष बेनपुरी। 7 में ग 100% सही है। 8 नंबर आपका सवाल कहता है कि बाल गोविंद भगत किस धार्मिक पंथ से संबंध रखते हैं। तो 8 में आपका बिल्कुल ही ख हो जाएगा कबीर इज राइट आंसर। 9 है कि हाँ अमीना हामिद की है क्या है। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल का हो जाएगा दादी है। 10 नंबर है पर्वत शब्द का पर्याय, पर्याय मतलब उसी से मिलता जुलता। तो यहाँ पे होगा भूधर इज राइट आंसर। ठीक है, 10 का आपका ख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नायक शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो ना न प्लस नय प्लस अक नायक, यहाँ पे 11 में ग इज राइट आंसर ना प्लस अक। हामिद मेले से लाता है क्या लाता है। तो आप लोग जानते होंगे चिमटा लेकर आता है। ख इज राइट आंसर। 13 कहता है कि बाल गोविंद भगत अपने इकलौते बेटा की मृत्यु पर क्या कर रहे थे। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल ग हो जाएगा भजन गा रहे थे। 14 तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन रख, जिंदगी के जीत में यकीन रख, ग बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 में छः किसके अंतर्गत आता है। तो संयुक्त वर्ण, यहाँ पे 15 का ग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत ने मृत बेटे की आग किससे दिलाई। तो यहाँ पे 16 में बिल्कुल ही सटीक आंसर आपका का हो जाएगा पतहू से। 17 नंबर क्वेश्चन है कि खेमा कहानी किस विषय पर लिखी गई है। तो 17 में आपका बिल्कुल ग हो जाएगा बाल मजदूरी की निशंसता पर। 18 कवि ने अपने दम पर किसकी जिन्नत चाहता है। हो मेरे वतन की जिन्नत, हो मेरे दम से मेरे वतन की जिन्नत। तो यहाँ वतन हो जाएगा। 19 है कि बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, इसका कारण क्या है। तो यहाँ पे 19 में बिल्कुल का हो जाएगा वह कबीर को सतगुरु मानते थे। 20 है कि बाल गोविंद भगत किस प्रकार की रचना है। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल घ हो जाएगा रेखा चित्र इज राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि सरोज का सही संधि विच्छेद क्या है। तो 21 में बिल्कुल घ होगा सरह प्लस ज। 22 है कि इत्यादि शब्द का सही विच्छेद क्या है। तो 22 में आपका हो जाएगा क इति प्लस आदि, इति प्लस आदि यकीन का एक अर्थ है। तो 23 में आपका बिल्कुल ही सही जवाब आपका हो जाएगा। यकीन मतलब होता है भरोसा रखना, ख सही है। 24 है हुंड्रू की जलप्रपात किसकी रचना है। तो हुंड्रू की जलप्रपात जो है आपका कामता प्रसाद सिंह काम का है, घ हो जाएगा। 25 है हुंड्रू की जलप्रपात किस राज्य में है। तो हुंड्रू के जलप्रपात जो है झारखंड में है, क सही है। और हुंड्रू जलप्रपात किस लिए मशहूर है। तो यहाँ पे 26 में आपका बिल्कुल सही है चपलता के लिए। 27 है नीलगाय कौन सा समास है। तो यहाँ पे 27 में आपका बिल्कुल ख सही है, नीला है जो गाय, तो ख तत्पुरुष हो जाएगा। 28 है कि कर्मवीर की पहचान क्या है। तो यहाँ पे क हो जाएगा काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं है। 29 नंबर आपका सवाल है कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था। तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म जो है समस्तीपुर में हुआ था, का राइट आंसर है। 30 है हामिद ईदगाह से क्या खरीद कर लाता है। तो यहाँ पे आपका ग हो जाएगा, जान भी रहे हैं आप लोग कि चिमटा खरीदता है। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के क्या रहे हैं। तो यहाँ पे 31 में ख हो जाएगा मुख्यमंत्री रहे हैं। 32 है ठेस कहानी किसकी रचना है। तो इसमें आपका बिल्कुल क हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु इज राइट आंसर। 33 है सिरचन किस काम में
माहिर कारीगर था, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल चीक था, शीर्षक चीक था। और 34 है राधा कृष्णन कौन सा समास है, राधा कृष्ण। तो दोनों जिसका पद प्रधान हो उसे द्वंद्व कहते हैं। यहाँ 34 में घ इज राइट आंसर। 35 है कि बाल मजदूरी की समस्या को किस पाठ में उभारा गया है, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब क हो जाएगा, ख हो जाएगा खेमा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36 कर्मवीर का व्यक्तित्व कैसे निखरता है, तो यहाँ 36 में आपका सही जवाब बधाओं को जूझते हुए कर्मशील रहना, ए इज राइट आंसर। सही खेमा किसके होटल में काम करता था, तो यहाँ पे 37 में आपका बिल्कुल क हो जाएगा, कसारा के होटल में काम करता था। 38 है कि सिरचन को पान की बीड़ा किसने दिया था, तो 38 में आपका बिल्कुल सही जवाब ख हो जाएगा, मानो। और 39 है नीलकंठ है किस समास का उदाहरण है, तो नीला है जो कंठ। तो यहाँ 39 में आपका बिल्कुल क हो जाएगा, बहुव्रीहि। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सा शब्द शुद्ध है, ग्रीष्म लिखा हुआ है, इसमें से शुद्ध पहचानना है। तो इसमें ख ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहाँ पे ग्रीष्म इस तरह से लिखा जाएगा। और 41 है आपका कि बाल गोविंद भगत अपने खेत की कुल पैदावार किसको भेंट करते थे, तो यहाँ आपका ख हो जाएगा, कबीर पंथी मठ को। और 42 है बच्चों की दुआ प्रार्थना गीत किसकी रचना है, तो यहाँ मोहम्मद इकबाल सही हो जाएगा, 42 का ग राइट आंसर है। 43 है बाल गोविंद भगत कार्तिक में क्या गाते थे, तो यहाँ ग हो जाएगा, प्रभाती। और 44 है बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी, तो 44 में आपका ख होगा, 60 से ऊपर थी। 45 है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का प्रथम आचार्य या कुलपति कौन थे, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल 45 में आपका ग होगा, हरिभद्र पहले थे। और व्युत्पत्ति के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल 4 हो जाएगा, तत्सम तद्भव देशज विदेशज है ना। बेटे है ना के क्रियाक्रम के बाद पतोहू को कहाँ भेज दिया गया, तो यहाँ पे ख हो जाएगा, पतोहू के भाई के घर, बिल्कुल सही है आपका। और 48 है कि खुशबू रचने वाले हाथ कैसे परिस्थितियों में रहते हैं, तो यहाँ पे आपका ग हो जाएगा, कूड़े करकट के ढेरों के बीच। 49 है ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, बहुत बार इसको एग्जाम में पूछा गया है, तो ब्राह्मणी हो जाएगा यहाँ पे, ब्राह्मणी। और 50 है कलिंग महाराज की कन्या का नाम बताना है, तो उसका बिल्कुल सही जवाब आपका कलिंग महाराज की है ना जो पतोहू थी उसका नाम था, कन्या जो थी उसका नाम था पद्मा, यहाँ पे ग राइट आंसर है। तो आपको 50 क्वेश्चन हमने बताए। आई होप डेट की वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ आप लोग इस सेशन को लाइक करें, आपकी लाइक हमें मोटिवेट करती है। शेयर भी करें और नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लें। ठीक है, तो मिलेंगे एक शानदार जानदार और धमाकेदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत।